तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज देखने हैं, तो सीक्वेंस वाइज देखते जाना वीडियोस को, ठीक है। आगे पीछे मत करना, बिकॉज आगे के चैप्टर्स जब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आपने पीछे का नहीं समझ लिया। तो बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब क्या होता है कि सर कहाँ पर ये काम आ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या होगा इससे, ठीक है, फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है, दैट इज द स्कोप। देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिशनली द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज वेरी नैरो। बेटा पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप था ना, बहुत छोटा सा था। लोगों को लगता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन आज की डेट में लोगों को क्या लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। तो इनिशियली द फाइनेंस मैनेजर वाज कंसर्न ओनली अबाउट रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो पहले से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके बारे में सोचता था? कितने पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे और उनको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो पहले इतना छोटा सा सिर्फ स्कोप था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर फॉर्मली गिवन अ टारगेट अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी रेज। तो पहले फाइनेंशियल मैनेजर को टारगेट दिया जाता था कि जाओ फाइनेंशियल मैनेजर इतने पैसों का अरेंजमेंट कर एंड हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और पैसे को लेकर आ। तो जैसे मान लो एक ओनर ने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर को बोला कि कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है। अब फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा कि उसको 100 करोड़ रुपए कहां से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। The main function of financial management was limited to raise funds as and when the need arises। तो मेन फंक्शन क्या था फाइनेंशियल मैनेजर का? कि जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब वो कंपनी को पैसे लाकर देगा, ठीक है। बिकॉज कंपनी को रन करने के लिए रेगुलरली किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? फंड्स की जरूरत पड़ती है। वंस द फंड्स वर प्रोक्योर्ड हिज फंक्शन वाज ओवर। तो फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन कब खत्म हो जाता था? जैसे ही पैसे आ गए, उसका फंक्शन क्या हो गया? रोल खत्म हो गया। बस इतना सा रोल था, तो नैरो स्कोप था। मतलब पहले के अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, बिजनेसेस की बात करूं, तो फाइनेंशियल मैनेजर का बस ये स्कोप था कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल मैनेजर तू बस पैसे की जरूरत को पूरी करवा दे। इन अदर वर्ड्स द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन वाज नैरो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फाइनेंशियल फंक्शन बहुत छोटा था एंड इट वाज लिमिटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। तो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस बस फाइनेंशियल फाइनेंस फंक्शन को यूज करती थी, ताकि पैसे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के पैसे कहां से आएंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइंस को बेटा दो तीन तरीके से इन्होंने बोल के बस आपको समझाया। तो अब क्या था? द वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच वर एज अंडर। तो कुछ वीकनेसेस थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, उसकी बात करी गई है कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या वीकनेसेस थी। इसको अभी हम एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सर ये मॉडर्न अप्रोच क्या है। ध्यान से पढ़ना। अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ाया, क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोच? कि बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर का बस यही एक फंक्शन होता था कि वो बस पैसे को अरेंज करवाए, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े वो कंपनी को पैसे प्रोवाइड करवा दे। अब मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, आज की अप्रोच क्या बोलती है? द मॉडर्न अप्रोच ब्रॉडन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब उसने फाइनेंशियल मैनेजर का जो सिर्फ एक फंक्शन था ना पैसों को अरेंज करवाना, उसको बड़ा कर दे। इट व्यूज द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ ब्रॉडर सेंस एंड प्रोवाइड्स अ conceptual and analytical framework for financial decision making। फाइनेंस मैनेजर कवर बोथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज वेल एज देयर एलोकेशन। अब देखो ध्यान से, अब आई ना आपको बात समझ में नहीं आई? बेटा पहले से फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता था कि कहां से पैसे आएंगे, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, जो पैसे चाहिए बता दो वो पैसे लाकर दे देगा। अब यहां पर इसका एक और रोल आ गया, एलोकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे को कहां पे यूज करना है और कितना यूज करना है। अब ये भी उसका काम हो गया। अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग एक्सटर्नल फंड्स, द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट एंड वाइज एलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस यूजेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गए। तो अब अपार्ट फ्रॉम, बेटा ये तो काम था कि बाहर से पैसे लेकर आओ, एक्सटर्नल फंड्स लेकर आओ, उसके अलावा एक और काम हो गया, एफिशिएंट एंड वाइज एलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस यूजेस के, उसको अच्छे से यूज भी करते जाओ। द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ एनी डिसीजन इन द फर्म। तो वो देख चेक करता था कि फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लिया गया है कंपनी के अंदर तो उससे होगा क्या, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा। इट कैन बी डिफाइंड इन अ ब्रॉड सेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। देखो इंटीग्रल पार्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। तो पूरी कंपनी की मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं, देखो न्यू अप्रोच के अंदर व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स एन एंटरप्राइज शुड रिक्वायर। तो पहले वो देखता है कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है। कौन देख रहा है? फाइनेंशियल मैनेजर देख रहा है, जिसको क्या आती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है। तो अगर आपको फाइनेंस मैनेजर बनना है तो आपको क्या आनी चाहिए दोस्तों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। व्हाट स्पेसिफिक एसेट शुड एन एंटरप्राइज एक्वायर। कंपनी के पास कौन सी एसेट्स होनी चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, कौन सी एसेट्स होनी चाहिए। हाउ शुड द फंड्स रिक्वायर्ड बी फाइनेंस। और बेटा ये जो फंड्स जो है ना, फंड्स कितने चाहिए, कहां से लाने हैं,
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के पैसे कहाँ से लेकर आए, इक्विटी शेयर्स बेच के पैसे आएंगे, डिबेंचर्स को बेच के पैसे आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे पैसे, बैंक से लोन ले ले, पब्लिक से लोन ले ले, ठीक है, कहाँ से लाए पैसे। तो सबसे पहला क्या हो गया, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स, पहले पैसे कितने चाहिए, उससे कौन सी एसेट्स कंपनी को चाहिए, और हाउ शुड द फंड्स रिक्वायर्ड बी फाइनेंस, के जो फंड्स जो चाहिए वो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे उसको क्या लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, किसको, फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो पहला डिसीजन क्या हो गया, प्रिक्योरिंग द रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन नेसेसरी, क्वांटम मतलब क्वांटिटी ऑफ फंड्स जितने आपको नेसेसरी है, तो प्रिक्योरिंग का मतलब पैसे लाने जितने जरूरी है, वेन एवर नेसेसरी एट द लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे सबसे सस्ते पैसे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल सस्ते पैसे सर, इसका मतलब देखो ना बच्चों, मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बैंक ए बैंक बी, तो बैंक ए से आपको लोन मिल रहा था 10% पर, बैंक बी से आपको लोन मिल रहा था 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ऑब्वियसली कहाँ से पैसे लोगे, बैंक ए से पैसे लोगे, बिकॉज ये क्या है, लोएस्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट। बेटा जब कोई भी आपको पैसे देता है ना, तो फ्री में तो पैसे नहीं देता, बदले में आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, वो आपके बिजनेस की क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। तो आपको वहां से पैसे लाने हैं जहां से पैसे लेना सबसे सस्ता पड़ता है। तो बैंक ए से पैसे लेंगे तो सिर्फ 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक बी से पैसे लेंगे तो 15% का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड करा कहां से पैसे ले लेता हूँ, बैंक ए से पैसे ले लेता हूँ। इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन वेरियस एसेट्स इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। तो इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन वेरियस एसेट्स इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। अब जब पैसे आ गए तो आपको डिसाइड करना है कौन सी एसेट्स में पैसे लगाओ जिससे मेरे को सबसे ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फर्म। अब जब कंपनी के पास प्रॉफिट आ गया, एसेट्स खरीद ली, प्रॉफिट आ गया, अब डिसाइड करेंगे तो हमको अपने शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट जो आया, किसको देना है प्रॉफिट का, शेयर होल्डर्स को। बेटा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, वो भी तो कंपनी के ओनर्स ही तो होते हैं ना। जो भी जब भी आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करते हो, ईएस बोले तो इक्विटी शेयर्स, तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो जब भी उस कंपनी में प्रॉफिट अर्न करते हैं कंपनी, तो आपको भी उसमें से क्या मिलता है बच्चों, हिस्सा मिलता है। तो आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दोगे। अब बेटा ये जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, फाइनेंशियल मैनेजर ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये देखो डिसाइड कर रहा है कंपनी के पास पैसे कहां पर आएंगे, कंपनी पैसे कहां पे यूज करेगी, और कल को जब प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे। और आप जो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो वो कौन सा पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। तो अगर आप इसको ढंग से समझ जाते हो तो भाई तुम्हारी जो पोस्टिंग जो लगेगी वो अच्छे खासे लेवल की लग सकती है। लेकिन तुम करते क्या हो बचपने के अंदर, सर वन शॉट रिवीजन वीडियो देखी ना सर, 1 घंटे के अंदर कोई चैनल अपने को पढ़ा के दे देना तो काम हो जाए बस। तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो, समझने के लिए नहीं पढ़ते। और जब तुम जिस दिन समझने के लिए पढ़ने लग जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छे से जॉब लग जाएगी। समझे मेरी बात, नहीं समझे, चलो आगे चलते। बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू अप्रोच इज कंसर्न विद सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द फर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो ध्यान से देख लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना। कितने पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, और उसके बाद पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हो जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा क्या हो जाता है, डिविडेंड डिसीजन। तो आगे जैसे जैसे पार्ट्स आते रहेंगे ना, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, तो एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, फाइनेंस डिसीजन कैन बी टेकन इन सच अ फॉर्म दैट मैक्सिमाइजेस द शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंस के डिसीजन आप ऐसे लोगे कि उससे क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। बोले तो कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होना चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ना चाहिए। अब तुम सोचो, मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स परचेज कर रखे, मान लो कितने शेयर्स परचेज कर रखे, चलो 100 शेयर्स परचेज कर रखे, और मान लो मैंने जब शेयर परचेज करा था कितने का परचेज करा था, 1000 का। तो 100 शेयर्स है मेरे पास, एक शेयर 1000 का है, तो कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए बच्चों मेरे, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो गए। अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा ये जो 1000 का जो शेयर था ना, ये कल को कितना हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, तो मेरे शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कुछ ऐसे डिसीजन लो ताकि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े। वाइल परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल मैनेजर शुड डू ऑल देयर एफर्ट टूवर्ड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजर का एक ही एफर्ट होना चाहिए कि इंक्रीज करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ताकि जो इन्वेस्टर्स है ना वो खुश हो जाए। देखो जब इन्वेस्टर खुश होगा ना, तो इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, और जब मेरे पैसे बढ़ते जाएंगे तो मैं कंपनी को और पैसे देते जाऊंगा बिजनेस करने के लिए, और कंपनी को जब तक पैसे मिलते रहेंगे
तो बिजनेसेस ग्रो करता जाएगा, ठीक है, कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी और प्रॉफिट्स आते रहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सबसे तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए? एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक कौन सा डिसीजन होता है बच्चों? डिविडेंड डिसीजन होता है। इसको एकदम गार्ड बांध लो, तीन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। अभी शुरू की वीडियोस थोड़ी सी छोटी छोटी सी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज थ्योरी होती है, थ्योरी में मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो, तो 10-15 मिनट की थ्योरेटिकल वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद अपना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुरू से लेके एंड तक आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको करवा के दूंगा। बाय की बात को अच्छे से मान लोगे, कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लोगे, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में आप लोग सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।